खुशी होती है आपके सवालों को देखकर और आज अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग आए। अंत में मैं हमारे एमडी सीईओ साहब श्री संजय कुमार राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। एक बार तालियों के साथ उसी एनर्जी को वापस लेके आएंगे जो सुबह थी हमारे लिए। थैंक यू दीक्षांत। आज सब आप लोग दिन भर रहे हो, दिन भर का सेशन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा, आपकी एनर्जी देख के बड़ी खुशी हुई। एक बार आप लोग अपने लिए ताली कर लो। आज जो पर्पस था मेरे ख्याल से काफी हद तक सर्व हो गया। यूआईडी की टीम जो यहाँ आई है और जिस तरह से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है, उसके लिए हमारी तरफ से वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और आपने सुना, पर्पस यही था कि आप रोज गांव में लोगों के आधार अपडेट करने के काम से जूझते हो। उनके बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो वो आपसे सवाल करते हैं। आप किससे सवाल करोगे? तो हमने इसीलिए सोचा था कि यूआईडीआई यहाँ जो है वो इसकी पूरी ऑथोरिटी है। और आप ये समझते हैं कि 134 करोड़ लोगों के इतने सारे डेटा वो रखते हैं, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है कि गलत, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक गलती और उनके सिर पे लोग डंडा बजाना शुरू करते हैं कि ये गलती कैसे हो। इसलिए उनको ये सिस्टम बनाना है। उनको जहां भी डर लगता है, जहां भी शक होता है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, वहां वो सेफ खेलते हैं, ना कर देते हैं। आज आपके सवाल हम देख रहे थे, सबके जो बीच में मर्मरिंग और सबके रिएक्शन थे वो देख रहे थे। सबका एक ही था कि आपके जो सवाल है, जो लोग सवाल आपसे करते हैं, जब आप कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो आप चाहते हो कि इनसे बताएं। बट वो ये भी बता रहे थे कि क्यों करें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, और कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो कि हाँ वो ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है तो वो सच में वहां ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है या नहीं है। तो वैसे को कैसे करें? अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम शुरू करने की बात थी, आई कि नहीं, कि अब जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो भी अपना आधार देगा, ताकि वो पहले वो वेरीफाई कर लें कि वो आदमी सच में है कि नहीं या सही नाम से। तो वो भी अब 7-8 करोड़ तो रोज अटेम्प्ट होते हैं उनके पास। तो इसलिए उनको भी समझिए, और इसके अराउंड जो सेंसिटिविटी है वो आदमी का प्रूफ है कि वो इंडिया में है। इसलिए उसने कहा कि अब जब सब आधार हो गए हैं बड़े लोगों के, तो अब नए आधार कहां से आ रहे हैं? या तो वो कहीं से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है, या कुछ और कारण से हो गया, नाम बदल रहा है। तो इनके जो कंसर्न है वो समझिए। और चूंकि आप आधार यूआईडीआई के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप गांव में रहते हो, गांव वालों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सही बात है, उसके लिए आप आधार से सवाल कर रहे हो, बट गांव में आप आधार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको बताना आपका काम। हम ये बिगिनिंग है, हम यहां आपसे शुरू किए हैं। हमने अब प्लान किया है कि राज्य स्तर पे भी ये करेंगे। आरओ से आपका इंटरेक्शन बढ़ाएं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सवाल हैं जो आप हमारे लोगों से पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीएससी का जो स्पॉक है उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। आरओ में आप सवाल करवा लो, आरओ बताएगा। तो जी, आरओ से संपर्क, हाँ, हम वही कर रहे हैं कि अब ये एक नेशनल वर्कशॉप करवाया, इसके बाद हम स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, और फिर आगे करके डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करवाएंगे। चाहे उसी को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू इनरोलमेंट में डाला, अपडेट भेज दिया हमारे पास वो बस एक कैटेगरी आता, फोटो और एक पीओआई। पीओआई में क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझू? इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा एमडीडी में होल्ड होता है। एमडीडी में टोटल 4 प्रोसेस है, आप सुनो, एमडीडी में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअली जो चेक कर रहा है उसको लगा कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, उस केस में वो 2-3 साइकिल घूमता है, तो वहां पे आपके पास वो जब चेक करोगे तो दिखेगा डेटा होल्ड पे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। एक 1 by 1 आप कोई माइक देंगे प्लीज? एक मिनट 1 by 1 वी विल गो 1 by 1। आप पहले हाथ उठाइए, उसके बाद माइक लीजिए, उसके बाद बोलिए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। हेलो हाँ बताइए सर। प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। सर जब एनरोलमेंट करते हैं, सर मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल से चेक करते हैं तो वहां लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री होता है। पर क्यों सर, होता है जी आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं। किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर। नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 स्लिप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। वो एचओ बेस्ड एनरोलमेंट है? नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर। मोबाइल नंबर अपडेट है? ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट मेंटेन साइलेंस। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं और नहीं तो आप बोल लो, मैं जाता हूं। मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जैसे सिस्टम चल रहा हो चलता ही रहेगा, कुछ भी कर लो, आप सुधार नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 by 1 कीजिए, उसको एड्रेस करेंगे तो शायद जिसको नहीं पता उसको भी समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम है, शायद मेरे लिए भी वो न्यू लर्निंग कर वो। एक साथ क्वेश्चन पूछोगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना मैं किसी का आंसर दे सकता हूं। हाँ, आप बोल रहे थे कि एचओए बेस्ड एनरोलमेंट नहीं है, बट वो मोबाइल नंबर अपडेट में बार बार इनकरेक्ट रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो रहा है। जी सर। ठीक है, ये रिजेक्शन कोड गलत पिक कर रहा है, वो रिजेक्शन कोड नहीं होगा, वो गलत सेडा से पिक हो रहा है। या फिर ईआईडी कुछ सैंपल आप निकाल के भेज देना रीजनल ऑफिस को, वो एनालिसिस करके आपको वापस बता। सर मैंने टेक सपोर्ट पे मेल किया था। टेक सपोर्ट नहीं, आप रीजनल ऑफिस अप्रोच कीजिए, रीजनल ऑफिस को बोलिए कि ये कुछ सैंपल ईआईडीज है 5-6 जो कि इस एरर कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल अपडेट है। सर उस पर्टिकुलर उस ऑपरेटर का ही हो रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिनेरियोज में हो रहा है ना, तो उस सिनेरियोज का एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो आपको रीजनल ऑफिस जो कि आपको उसका हेल्प करेगी। रीजनल ऑफिस के पास आप अपना एक केस ना आप रिटर्न में दे दो, हम एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक दीजिए उनको। एक मिनट। हेलो प्लीज मेंटेन साइलेंस। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र। मेंटेन साइलेंस प्लीज। सुनो, आराम से, अगर क्वेश्चन आंसर होना है तो सब लोग शांति से बैठेंगे, जो बोलेगा वो बोलेगा। एक आदमी है, हाथ उठा दो, देख लेता है, एक एक करके पहुंचेंगे। 500 में सबको मौका नहीं मिलेगा, 2, 4, 10 सवाल जरूर ले लिए जाएंगे, जिसका ज्यादा रिलेवेंट है वो अच्छा है, बट किसी सवाल पे सबको हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, इसीलिए है क्योंकि सीखने के लिए और समझने के लिए बुलाया गया है। जो तुम्हारे इश्यूज हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वो सॉल्यूशन हम नोट करवा करके बैक से बात कर लेंगे, बट एक एक कर करके बोलो, सब बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो जी हाँ बताइए। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है
एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के 3 ऑप्शंस आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि तो हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ECMP से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है, उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। जी। अगर आप लिखोगे डॉटर ऑफ समथिंग, तो वो आप आधार को ना एज ए PO और डॉक्यूमेंट आप इस्टेब्लिश कर देते हो। तो वो हमारे लिए कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जहां पे कि बोला जाता है कि ये आधार है, इसमें मेरे फादर का नाम है, लिखा है डॉटर ऑफ, सन ऑफ, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जी। ये जब प्रॉपर्टीज के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, वहां पे बहुत वाइटल रोल होता है, इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके केयर ऑफ सेक्शन कर दिया है। दैट विल नॉट सिग्निफाई कि वो डॉटर ऑफ है, सन ऑफ है या क्या है, जस्ट केयर ऑफ, सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर, दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग MP साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार, तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में ही लिखते हैं अशोक कुमार। थैंक यू सर।